एसएससी 2026 का सबसे बड़ा एग्जाम एसएससी सीजीएल एग्जाम जो कहीं ना कहीं एसएससी ने अपने कैलेंडर में डाल रखा था, जिसका नोटिफिकेशन 31 मार्च था, उसको आपने देखा कि वहां पर अननोन एग्जामिनेशन आ गया। ऐसा क्यों हुआ? क्या अब एसएससी का, क्योंकि सबसे पहला जो सबसे बड़ा एग्जाम है 2026 का एसएससी के द्वारा वो सीजीएल है, अगर वो डिले हो रहा है तो सभी एग्जाम लगभग कितने महीने डिले होंगे? आपने ये भी देखा कि लगभग अगर यहां पर नोटिफिकेशन नहीं आता है या नोटिफिकेशन आ भी जाता है तो एसएससी जीडी एग्जाम्स एक बहुत बड़ा बीच में पॉइंट है, वो कहीं ना कहीं हर एग्जाम को डिले करेगा। और एसएससी सीजीएल 2025 का जो रिजल्ट है वो डिले का कारण क्या है? देखिए, इसमें एक पॉइंट नहीं, ये आपस में इंटरलिंक है और इसका आज बिल्कुल क्लियरली समझेंगे किस कारण से ये डिले हो रहा है। लेकिन अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। देखिए, जो सबसे पहले बात करूं मैं, जो एसएससी सीजीएल 2026 का जो नोटिफिकेशन है उसकी नोटिफिकेशन की डेट क्या है? 31 मार्च। और वहां पर क्या दिखाया भाई? अभी एसएससी ने दिखा दिया है कि अननोन एग्जामिनेशन। और अननोन एग्जाम का मतलब यहां पर केवल नोटिफिकेशन है, ये पेपर से संबंधित नहीं है। आपको यह भी ध्यान रखना है, ये केवल नोटिफिकेशन है। पेपर आपका कब होगा वो दे रखा है, जून जुलाई अगस्त, किस तरह, अगस्त सितंबर कब तक जाता है? जून जुलाई में जाता है या जुलाई अगस्त में जाता है या अगस्त सितंबर में जाता है। लेकिन आपको यह ध्यान रखना होगा 2024 का और 2025 का जो टीयर 1 हुआ वो दोनों किस में हुए भाई? सितंबर मंथ में हुए। पहला पॉइंट तो ये है। अब सितंबर में होने के बाद लगभग आपका दिसंबर जनवरी स्टार्ट में क्या हो जाता है? आपका टीयर 2 हो जाता है और फिर बस केवल मैक्स एक महीने के अंदर आपका सब कुछ पोस्ट प्रेफरेंस फॉर्म और सब कुछ आ जाता है। लेकिन 2025 का जो सीजीएल का पोस्ट प्रेफरेंस फॉर्म भरवाया गया उसके बाद से रिजल्ट आ जाना चाहिए था, जितने लगातार 2024-2023 के जो रिजल्ट थे उसके बेसिस पर। लेकिन अब की बार डिले क्यों है? प्रत्येक एग्जाम ही नहीं, प्रत्येक रिजल्ट भी। और ये एकमात्र रिजल्ट नहीं है, कई और रिजल्ट भी हैं जो डिले हैं। अभी इसमें एसएससी सीपीओ का रिजल्ट के बारे में 2025 के बारे में कोई डिटेल नहीं सामने आई है। एसएससी दिल्ली पुलिस का कांस्टेबल का उसकी कोई रिपोर्ट नहीं, और कहीं ना कहीं एसएससी सीजीएल 2025। लेकिन जैसे ही हमने देखा कि एसएससी ने कुछ नोटिस जारी किए हैं टेंडर से संबंधित, वो टेंडर क्या है? वो पूरी तरह से एसएससी की पृष्ठभूमि को ही चेंज करना, जिसमें मतलब जो लीक एग्जाम पेपर हैं या किसी भी तरह की जो गड़बड़ी होती है, चाहे अब पेपर को लेकर, चाहे एग्जाम सेंटर को लेकर, एग्जाम सेंटर आपका अलॉट हो चुका है उसके बाद दोबारा से एडमिट कार्ड जारी होता है, वो कई चीजें, उन सबको टाइपिंग से संबंधित या कोई भी इशू है उन सबको क्लियर करने के लिए एसएससी ने कहीं ना कहीं लगातार टैग का यूज करने के लिए उनके टेंडर जारी किए। अब एग्जाम का टेंडर भी एक इंपॉर्टेंट है कि कहीं ना कहीं बच्चे ये भी सोच रहे कि 2026 में शायद नया टेंडर आ जाए, नई एजेंसी आ जाए जो टीयर 1 एसएससी सीजीएल टीयर 1 और उसके बाकी एग्जाम्स करवाए। लेकिन अभी तक ऐसा कुछ नहीं है कि एसएससी जो टेंडर था वो एडीकेटी के पास ही है अभी तक, तो अभी कोई वो नहीं है। लेकिन इसका पहला एग्जाम्पल डिले का हमने देखा एसएससी सीजीएल 2025 रिजल्ट, क्योंकि अभी फिक्स और फ्लोट सिस्टम काम करेगा और उसकी वजह से शायद ये डिले है एसएससी सीजीएल 2025 का जो टेंटेटिव रिजल्ट है। ठीक है, ये बात है। तो इनका प्रभाव एसएससी जीडी पर कैसे पड़ा भाई? एसएससी जीडी एग्जाम वो तो पहले से ही फिक्स था, लेकिन उस एग्जाम को डिले कर दिया और पोस्टपोन कर दिया। कितना, उसके बारे में कोई डिटेल नहीं है। एसएससी एमटीएस का एग्जाम्स कोई अभी उसके बारे में डिटेल नहीं है, क्योंकि कुछ शिफ्ट कैंसिल भी हुई थी।
तो ये जो आप देख रहे हैं, आप जो आपके सामने सिनारियो दिखाई दे रहा है, जिसमें 2 एग्जाम एसएससी जीडी और एमटीएस सीपीओ रिजल्ट, दिल्ली पुलिस रिजल्ट, वो कहीं ना कहीं लगातार कतार में खड़े हैं और उनके बारे में अभी कोई पॉइंट नहीं है। जबकि हम सोच रहे हैं कि जो एसएससी सीजीएल 31 मार्च जिसकी नोटिफिकेशन डेट है वो पहले आए। और इसका फर्क देखिए, मैं बिल्कुल क्लियरली बता देता हूं। अभी जो एसएससी सीजीएल का 2026 का जो नोटिफिकेशन है वो 31 मार्च को आए या नहीं आए, लेकिन उनका एग्जाम जो एग्जाम है ना, जो टीयर 1, वो आपका जाकर वही अगस्त सितंबर में ही जाकर रुकेगा भाई। क्योंकि एसएससी ने केवल ये टेंटेटिव कैलेंडर डाल दिया, इसके बेसिस पर नहीं है। अभी जो सिनेरियो जिस तरह चेंजेस हो रहे हैं उसके कई प्रभाव होते हैं। बीच बीच में जो चीज चेंज आया, जैसे अभी डिले हुआ, ये 2 एग्जाम है नहीं अभी कंप्लीट, पूरा स्टार्ट होगा और करीबन 1 महीने के आसपास ये एग्जाम ले जाएगा। एमटीएस के कुछ शिफ्ट हैं, उनका पेपर भी था और रिजल्ट इनके लगातार है। तो ये जो एग्जाम है, क्योंकि उसके बाद आपको भी पता होगा कि सीपीओ 2026 का भी नोटिफिकेशन है, वो लगातार लाइन में है। तो ये जो एग्जाम है और इनके नोटिफिकेशन है ये डिले है भाई, क्लियरली डिले है। लेकिन प्रत्येक कैंडिडेट को अब क्रॉस करना है 137। पहले 153 था 2024 का टीयर 1 का, अब 2025 का उसे लगता है कि 137 पर्याप्त है। तो मैं ये कहूं कि आप 137 लेके चलें या उससे ज्यादा लेके चलें। देखें, पढ़ना जरूरी है क्योंकि अभी आपका आरआरबी का भी रिजल्ट नहीं आया है 2024 और 2025 का हो चुका है टीयर 1, मतलब सीबीटी 1। तो 2000 सीबीटी सेकंड के लिए बच्चे तैयारी करेंगे। अभी कोई एग्जाम इन दोनों के अलावा सामने है नहीं, लेकिन एसएससी सीजीएल जिनको बहुत लंबे समय के लिए तैयारी करनी है, 2025 में भी नहीं हो पाया, 2026 में भी करना है, तो बिल्कुल अपनी तैयारी करते रहे। लेकिन आपका एग्जाम वही जाकर क्या होगा, अगस्त सितंबर में होगा भाई, उससे पहले एग्जाम नहीं होगा। क्योंकि ये एक प्रोसेस है और उसके तहत आप भी समझ पा रहे हैं कि कितने चेंजेस, थोड़े से चेंजेस के लिए समय लगेगा। और एसएससी ने अब अपनी कहीं ना कहीं वो साख खो दी है कि जिस पर बेसिस पे एसएससी का लगातार जो फिक्स था, इतने समय में रिजल्ट, इतने समय में नोटिफिकेशन, वो अब चेंज होने लग गया। क्योंकि डायनामिक्स बहुत तेजी से बदलते हैं समय के साथ। केवल ठीक कैंडिडेट को तो क्या चाहिए भाई, नोटिफिकेशन चाहिए ना, उसकी तैयारी के लिए चाहिए। लेकिन कई चीजें ऐसी हैं जिन पर कहीं ना कहीं गवर्नमेंट का, एजेंसी का थोड़ा सा उन पर भी ध्यान जाता है, तो थोड़ा सा डिले है। बट आपका एग्जाम सितंबर अक्टूबर में ही होगा। नोटिफिकेशन 31 मार्च कल आता है या नहीं आता है वो एक अलग पॉइंट है। 2 दिन 4 दिन लेट हो जाता है, 10 दिन लेट हो जाता है, 15 दिन लेट हो जाता है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। एग्जाम आपका अगस्त सितंबर में ही होगा। और सीजीएल रिजल्ट शायद डिले का कारण यही है कि भाई जो फिक्स और फ्लोट सिस्टम है, जो कहीं ना कहीं रीजनल ऑफिस में एक जो सिस्टम लागू होगा कि आप जाएंगे वहां पर ऑथेंटिकेशन करेंगे, तब आपका वापस रीजनल ऑफिस से एसएससी हेडक्वार्टर आएगा और एसएससी हेडक्वार्टर से फिर से जो फाइनल रिजल्ट है वो आउट होगा। तो ये कई प्रोसेस हैं, अभी बीच में लागू होंगे, लेकिन किस तरह होंगे वो एक अलग पॉइंट। बट अभी आपका एग्जाम डिले हो रहा है और एसएससी जीडी एग्जाम, जो अननोन एग्जाम की बात चल रही है, वो शायद एसएससी जीडी एग्जाम हो सकता है। नोटिफिकेशन की बात नहीं कर रहा मैं केवल ये बात करूंगा आपका एग्जाम कब होगा। तो यहां पर वो जो बीच में जो विंडो ओपन है उसमें एसएससी जीडी का एग्जाम होगा आपका अप्रैल एंड तक स्टार्ट हो जाएगा, कहीं ना कहीं अप्रैल में बिल्कुल एसएससी जीडी। तो एसएससी जीडी वालों के लिए भी बहुत बड़ा इंपैक्ट है कि आप अपनी तैयारी बहुत मेन पॉइंट पर लिया है, क्योंकि अभी आपका एग्जाम कभी भी स्टार्ट हो सकते हैं। मतलब नोटिफिकेशन आपका कभी भी आ सकता है कि एग्जाम स्टार्ट इस तारीख से हो सकते हैं। और नोटिफिकेशन इस, और सबसे इंपॉर्टेंट ये बात कि जिन बच्चों को लगता था एसएससी सीजीएल 2026 में उनकी एज काउंट कब से होगी, तो वो एज
1 अगस्त 2026 से ही काउंट होगी। तो आपको कोई चिंता करने की नहीं है, जिस तरह 2024 का था, जिस तरह 2025 का था, उसी तरह 2026 का भी आएगा। और एग्जाम आपका वही अगस्त सितंबर में होगा जिस तरह अब की बार हुआ था, उससे पहले भी हुआ था। तो सबसे इंपॉर्टेंट, और एसएससी सीजीएल टियर 1 फाइनल रिजल्ट, कहीं ना कहीं फाइनल तो नहीं कहेंगे, टेंटेटिव रिजल्ट बहुत जल्दी आएगा। लेकिन डिले का कारण केवल एक ही पॉइंट है कि फिक्स और फ्लोट सिस्टम, और वही डिले इस एग्जाम्स को करवाया। लेकिन एसएससी जीडी एग्जाम्स डिले केवल टेक्निकल इश्यू की वजह से है, बाकी और कोई कारण नहीं है। और वो कहीं ना कहीं एसएससी ने अब सोल्व कर लिया होगा, क्योंकि समय काफी मिल गया। फरवरी था, अब वो मार्च कंप्लीट हो गया है, 1 महीने से ज्यादा हो गए हैं। अब वो पेपर कभी भी स्टार्ट हो सकता है, उसका नोटिफिकेशन आ सकता है।